दिन के बाद से जो निवेशक हैं, अधिकतर पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो है ना सर सब जानती है, लेकिन जब पब्लिक सब जानती है फिर भी पब्लिक फंस जाती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर छुपा के आपने शेयरों को बढ़ा रहे हैं, छुपा के ये तो रातों रात शेयर बढ़ जाते हैं, डॉक्टरों की बन जाती है। और अब तो घर घर में लोग कहते हैं बीपी मशीन रख लो, शुगर की मशीन घर पे रख लो। तो इनका जो भी, तो इसके अंदर आपको क्या संभावना मिल रही है, रात को बैठ के एक मंथन करना कि भाई एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादा से ज्यादा वर्क अच्छे से नहीं, 27 लाख प्रतिदिन सिलेंडर वितरित करती है। 27 लाख। मार्केट में उतावलापन को त्यागो, सच्चे बनो, अच्छे बनो और अच्छे बन के ही शेयरों को लो। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पेटीएम की, बात करेंगे रेणुका शुगर की और बात करेंगे सर मोरपेन लैब यानी कि एक ऐसे शेयर की जो मेडिकल के क्षेत्र में धूम आगे जाकर बहुत बढ़िया मचा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर आईओसी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैंने बीते 2 दिन में आपको कहा था कि रिजल्ट का इंपैक्ट शेयर के प्राइस में बिल्कुल भी नहीं पड़ता और आपको बिल्कुल वैसे ही अपने जो आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके शेयर आपके पास हैं तो आप उससे डर जाते हो, लेकिन वो बाद में नॉर्मल हो जाता है। यानी कि कुछ शेयरों पे इफेक्ट पड़ जाता है और कुछ शेयरों पे आपको देखने को मिलता है कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर IRFC की। सर कल ही मैंने आपको IRFC में एक वीडियो बनाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दी थी इसका शेयर प्राइस क्यों आगे की तरफ नहीं जाएगा। वो वीडियो भी जाकर सर देख सकते हैं जो मैंने कल आपके लिए IRFC में बनाई थी। इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी शेयर प्राइस ने अपर सर्किट नहीं लगाया। तो समझो सारे इशारों को, अगर इशारों को समझकर ही मार्केट में काम किया जाएगा सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो चलो छोटी सी बात कल की मैंने आपको बताई है। तो अब आपको समझना है कि सबसे पहले मार्केट में खुद को बचाया जाएगा। सर आप जब खुद को बचा लेते हैं तो समझ लो आगे की जिंदगी हमें अच्छी हो जाती है। हमें खुद को बचाना पड़ता है और सरकार भी वही काम करती है जिस तरीके से सेबी नज़र रखता है हर चीज़ों में, हर क्षेत्र में एक नज़र रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। जिस तरीके से पुलिस होती है, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस होती है और जिस तरीके से रोड में कैमरे लगे होते हैं, अब तो ऑटोमेटिकली आपका चलान कट जाता है। तो चलान से याद आया सर, इंश्योरेंस वाली कंपनियों में भी अपना दिमाग लगा लो, क्योंकि वो चलान जो है ना, अब जो गलती करेगा वो तो पकड़ा सर जाएगा ही जाएगा। तो समझ लीजिए सबसे पहले हमें खुद को बचाना है। आपको पता है कि अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मेरा चलान हो सकता है। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको वेट करना है। सर तेजी दिखाओगे तो तेजी में हमारा चलान कट सकता है। यही शेयर मार्केट है कि अगर हमने शेयरों को लेने के बाद थोड़ा सा धैर्य दे दिया या शेयरों को पहले देखा भाई ये क्या कर सकता है, तो हमें इस मार्केट में अच्छा पैसा बनना ही बनना तय है। ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मार्केट में उतावलापन को त्यागो, सबसे पहले मार्केट में उतावलापन को त्यागो, सच्चे बनो, अच्छे बनो और अच्छे बन के ही शेयरों को लो। और उसकी एक चीजें देखो कि ये शेयर कब आपको प्रॉफिट दे सकता है और उसके अंदर आपको कितना समय देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद को बचाना है और खुद को बचाकर ही शेयर मार्केट में काम करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बात करेंगे आईओसी की। और आईओसी की बात मैंने आपको पिछले दिनों में ही बता दी थी कि भाई इसका शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है ना, ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ दिनों में अच्छे संकेतों के रास्ते हमें आईओसी में मिलने वाले हैं। ये वाली वीडियो भी आप आईओसी की देख लेना जो मैंने शेयर पैटर्न में आपको बताया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आईओसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो देश में आधा ईंधन की जो पूर्ति होती है ना उसको पूर्ति कर देती है। ईंधन की जो जरूरत होती है ना आधा यही करती है आईओसी। अब इस चीज से हम सोच रहे हैं भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी, जिस तरीके से शेयर प्राइस का काफी नीचे की तरफ आ गया। तो सर इस कंपनी पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी ने एथनॉल पे भी वर्क किया है
और जो इसके अंदर काम होते जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे काम इसके अंदर होते जा रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 20 मिलियन जो बोतलें होती है ना, जो खाली बोतलें हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होगी, मिनरल वाटर की बोतलें होगी, उसको ये रिसाइकल करेगा। रिसाइकल करके ये क्या करेगा सर, अपने कर्मचारियों के लिए ये वर्दी बनाएगा। पर्यावरण के साथ मिलकर ये काम करने वाला जो इनका लक्ष्य 2046 का है, जिसमें ये पर्यावरण के साथ मिलकर काम अच्छा करेंगे, तो उसने इसमें इन्होंने पहली पहल कर दी है। तो ऐसे ये पहली कंपनी बन गई है जो बोतलों से ये वर्दी बनाएगी अपने कर्मचारियों के लिए। सर ये कंपनी ना 27 लाख प्रतिदिन सिलेंडर वितरित करती है। 27 लाख प्रतिदिन ये कंपनी सिलेंडर वितरित करती है। पेट्रोल पंपों में जितने भी इसके वर्क करते हैं सर, लाखों में, उनके लिए वर्दी, और फिर जो सिलेंडर जो वितरित करते हैं उनके लिए वर्दी। और आपको ये समझना पड़ेगा, इनके जो तेल से भरे हुए टैंक होते हैं ना, टैंक ट्रक होते हैं, वो प्रतिदिन 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। कह रहा हूँ सर ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है। जिस तरीके से आधी ज़रूरत यही पूरा करता है ना, तो इसके शेयर प्राइस में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है कि सर ये बढ़ नहीं रहा है। इनकी मंशा देखो सर, बोतलों से वर्दी बना रहे हैं ये कंपनी। तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक चीज़ समझ के सर इसके अंदर चलनी पड़ेगी। सर ईंधन भी जो सर भरते हैं विमानों में सर, ये भी इनकी बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है सर। तो ये आपको ये समझना चाहिए कि IOC जिस तरीके से आपने कर्मचारियों के लिए ये वर्दी का काम उस चीज़ से कर रही है जो बोतलें होती हैं प्लास्टिक, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत इस वजह से देख लेने चाहिए कि जो इन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या और अपने ट्रक जितना इनका सफ़र करता है वो, और देश में ये सबसे पहले ये कंपनी बन गई है, और जिस तरीके से आधी ज़रूरत ये पूरी कर रही है ईंधन की, तो इसके अंदर आपको क्या संभावना मिल रही है, रात को बैठ के एक मंथन करना कि भाई एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अच्छे से अच्छा कर रही है। तो यही चीज़ आपको समझने वाली सर होती है। सर बात करेंगे सर मोरपैन लैब की। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से इक्विपमेंट्स ये बनाता है ना सर, ये डिवाइसेस बनाता है, जो किस चीज़ के लिए मतलब शुगर मशीन हो गया, नेबुलाइजर हो गया सर, BP मशीन हो गया, और अधिकतर इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपको डॉक्टरों के पास देखने को मिल जाएंगे। ज़रूरत क्या है सर इस चीज़ की, तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से भी फार्मा सेक्टर वर्क करता है, उसके साथ साथ ये इक्विपमेंट्स उस चीज़ के लिए बनाता है, तो कहीं ना कहीं एक ज़रूरत ये है डॉक्टरों की बन जाती है। और अब तो घर घर में लोग कहते हैं BP मशीन रख लो, शुगर की मशीन घर पे रख लो, तो इनका जो भी काम है ना बढ़ता जाएगा। सर मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपने काम को पहचाना ना कि कंपनी क्या क्या कर सकती है आगे जाकर, तो उससे आपकी एक अभिलाषा जो है ना अच्छी हो जाती है। तो मोरपैन जिस तरीके से इक्विपमेंट्स बनाता है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जिस तरीके से मोरपैन अपने काम के प्रति जितना ज़्यादा ईमानदार है, जितने अच्छे प्रोडक्ट इनके आते हैं सर, शायद ही किसी और के आते होंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो शेयर इसका इतने नीचे आपको मिल रहा है, इसका काम जो है ना बोल रहा है। सर आप डॉक्टर के यहाँ जाना सर, देखो सर प्रैक्टिकल चीज़ें हम करेंगे। आप डॉक्टर के पास कभी जाते होंगे, तो अगर आप डॉक्टर के चैम्बर में कुछ चीज़ देखते हो तो वहाँ पर आपको मोरपैन का कोई ना कोई डिवाइस आपको ज़रूर मिलेगा। मेडिकल पे जाते हो तो आपको वहाँ पर ज़रूर इसका डिवाइस मिलेगा। तो समझ लीजिए कि जो चीज़ें जब जगह अवेलेबल हो रही है, तो उसका विस्तार आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा हो सकता है। कोरोना के टाइम पे सर इनका काफ़ी डिवाइसों की सेल बढ़ी है। आपको ये समझकर चलना चाहिए कि ऐसे सर ये फार्मा सेक्टर में अपने एक योगदान दे रहा है अपने डिवाइसों के तहत, वो एक इसको पॉजिटिव संकेत दे रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसका जो योगदान है ये फार्मा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन दे रहा है, और ये ऐसे डिवाइस बनाता है जो आपको हर जगह अवेलेबल मिलते हैं। तो इससे क्या संकेत मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको मंथन करना पड़ेगा। बात करेंगे सर रेणुका शुगर की, और रेणुका शुगर में जहां इसने 104 करोड़ रुपए का लॉस दिया था, फिर मैंने आपके इसके अंदर बहुत ज़्यादा खोजबीन करी कि मैंने कहा भाई जो निवेशक अपने शेयरों को लेकर बैठ गए हैं, क्या वो अब इस लॉस से डर जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में फिर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर रेणुका शुगर में बताई थी। मैंने कहा इन्होंने अपना जितना ज़्यादा वर्क एथेनॉल में ये बढ़ा रहे हैं,
फिलहाल अगर ये लॉस भी दे रहे हैं ना तो उस लॉस को हमें भूलना पड़ेगा सर। अगर आपकी मंशा काफ़ी दिनों बाद आने वाले समय की है सर, तो उस समय के लिए आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। उस समय के लिए आपको पैसा तो आज लगाना पड़ेगा, समय भी लगाना पड़ेगा। अभी वो चीज़ें अगर इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लाकर दिखा रही होती तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये एथेनॉल जो है ये होने वाला है बाद का हिस्सा, तो काम तो सर अभी हो रहा है। तो यही मैंने आपको समझाया था। जिस तरीके से इनके चीफ ने जो एक बात बताई थी हमें कि हम उतना ही चीनी बना रहे हैं जितना हम निर्यात कर सकते हैं, जितनी बनाएंगे उतनी हम दे सकते हैं। पहले ये ज़्यादा करते थे। ये क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी सर शेयर मार्केट के। एक बात मैं सर आपको और बता दूँ कि शेयर मार्केट में कुछ भी चीज़ें कोई किसी से छुपा नहीं सकता। ध्यान रखना सर, प्रॉफिट आया, लॉस आया, आपके सामने है। कंपनी ने ये काम किया, आपके सामने है। आईओसी ने ये चीज़ें की, आपके सामने है। भेल ने ये किया, आपके सामने है। हर चीज़ जो भी कुछ कर रहा है वो आपके सामने है, मेरे सामने, हर एक के सामने है। अब उन सब चीज़ों से हमें मिलता क्या है, क्या एनालाइज हमारी निकलती है, वो आपकी अपनी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर छुपा के आपने शेयरों को बढ़ा रहे हैं, छुपा के ये तो रातों रात शेयर बढ़ जाते हैं। कभी होता है सर ऐसा? पूरा जो मसला है ना, बाय और सेल से ही शेयर मार्केट चल रही है। अब संडे के दिन तो अब शेयर प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना कोई खरीद रहा, ना कोई बेच रहा। तो ये सबके सामने तो हो रहा है, खरीदना बेचना सबके सामने हो रहा है सर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि रेणुका शुगर में जिस तरीके से एथेनॉल की एक वृद्धि ये करता जा रहा है, और ये तो हम नहीं कह रहे ना सर, हम तो कह ही नहीं रही चीज़ें, ये तो इनके अंदर के मैनेजमेंट बोल रहा है। और जब मैनेजमेंट इस तरीके से बोलता है, फिर इसकी हमने जो रिजल्ट देगा उसके अंदर चलो 104 करोड़ का जो लॉस तो आया ही है, लेकिन सेल बढ़ी है। सेल को देखो फिर, तो हमें क्या दिशा मिलती है सर, ये सबके सामने है। लेकिन वो अपना माइंड किस तरीके से हमें घुमाना है वो तो सर हमें अपना अपना होगा सर। तो इसलिए जो भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ वो मैं एक तथ्यों के अनुसार बनाता हूँ। अब मोर पेन में मैंने आपको बताया कि भाई ये डॉक्टरों के पास ये चीज़ें मिलती हैं, तो इससे आपको ये दिशा मिल गई कि हाँ भाई ये जो भी डिवाइस बनाएगा ये तो अवेलेबल के लिए ही बनाएगा, भाई कहीं देने के लिए बनाएगा। ऐसा तो बनाएगा नहीं कि इसके बना के छोड़ दिया और उसको खरीद ही नहीं रहा है। ट्राई करो सर, हर चीज़ों को जब हम ट्राई करेंगे तभी वो चीज़ें हमें समझ में आएगी। नहीं तो बैठे बैठे हमने कार तो ले ली, कार चला ही नहीं रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा कि कार चलती कैसे है। तो हर चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा सर। तो रेणुका शुगर मैं कह रहा हूँ फिर भी पॉजिटिव है। इसने जो आज आपको तेजी दिखाई, लोग तो कह रहे हैं तो गिरावट ही करेगा सर। गिरावट करे या उछाल करे, हमने एक चीज़ पकड़ ली है इसकी, चीनी में काम कर रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में जा रहा है और ये एथेनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है। इस चीज़ को पकड़ के चलो, क्योंकि आईओसी और जितनी भी कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, इनसे एथेनॉल खरीदेगी ही खरीदेगी, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम का जिस दिन से आईपीओ आया ना सर, उस दिन के बाद से जो निवेशक हैं, अधिकतर पब्लिक, क्योंकि पब्लिक जो है ना सर सब जानती है, लेकिन जब पब्लिक सब जानती है फिर भी पब्लिक फंस जाती है। आईपीओ बढ़िया है और कहाँ इसका शेयर था और कहाँ से कहाँ शेयर नीचे आ गया है। अब लोग कहेंगे सर पेटीएम में हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको एक चीज़ मैं समझा दूं सर, ये अगर आपको समझ में आ गया तो हर मेथड आपको समझ में आने वाला है। मैंने कहा ना सर कि शेयर होल्डिंग हो, सेल हो, ये सबके सामने होगी, लेकिन इसको समझने के जो तरीके हैं ना हमें ही लाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। दिसंबर 2021 से ना एफआईज इसके अंदर 9.36% के थे दिसंबर 2021 में, और सितंबर 2022 में वो बढ़कर बता सर कितने हो गए, 77.26% हो गए। लेकिन वो हुए सर सितंबर क्वार्टर में, उससे पहले कम ही थे, लेकिन अभी बढ़े हैं सर वो। और आपको और चीज समझनी पड़ेगी कि जो पब्लिक इसके अंदर आईपीओ के टाइम से 90% के करीब थी, वो घटकर सितंबर में सर हो गई है 21.42% की। अब इसमें सोचो, दिमाग लगाओ कि पेटीएम का जब आईपीओ आया तो उसके अंदर पब्लिक 90% के करीब थी, यानी 89.58% के करीब थी। अब वो घट कर हो गई है 21.42%। कितनी ज्यादा पब्लिक इसके अंदर से एग्जिट हुई है। और इसके अंदर जो एफआईज थे 9.36% थे, जो अब जाकर मैंने आपको बताया ना सर
कि कितने ज़्यादा हो गए हैं। 77.26% पेटीएम में FIs हो गए हैं। तो इसका मसला क्या है सर? ये सबके सामने है ना शेयर पेटेंट। तो इससे आपको मिलता क्या है? इससे मिल ये रहा है कि पब्लिक तो डर के मारे निकल गई। बचे इसके अंदर FIs हैं जो बाद में इन्होंने एक राह देखी, भाई शेयर तो काफ़ी नीचे, अब यहाँ लेना बनता है। तो ये क्या दिखा रहा है सर? ये दृष्टि ये दिखा रहा है कि पेटीएम का IPO जिस रेट पर आया था ना, ये उसके नज़दीक ज़रूर जाएगा ये शेयर उसके नज़दीक सर। जिस तरीके से इसके अंदर होल्डिंग हमारी तो कम हो गई है, लेकिन FIs की बढ़ गई है। और FIs आपको पता है दूरदर्शी जो होते हैं वो FIs होते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पेटीएम जो है ना सर, जिस तरीके से इनके जो विजय शेखर हैं, इनके जो MD हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने एक बात कह दी है कि अक्टूबर में ऋण वितरण यानी कि लोन जो बांटे गए हैं ना, 387% की वृद्धि हो गई है उसमें। यानी कि इनके प्लेटफॉर्म से, पेटीएम से इतने ज़्यादा लोन लोग ले रहे हैं। और जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो उसका ब्याज फिर किसे मिलेगा सर? आपको हर चीज़ समझनी चाहिए सर। टिकट बुक कर रहे हो, पेटीएम से बुक कर लो। आप मूवी टिकट बुक करो, पेटीएम से बुक कर लेते हो। आप ट्रेन के टिकट बुक करो, पेटीएम से कर लेते हो। आप बिजली के बिल, ये सब किस चीज़ से हो रहा है सर? अधिकतर देखा जाए ना, सबके जुबा पर पेटीएम करो, कितना जज गया था। लेकिन जिस तरीके से निवेशक इसके अंदर परेशान है, तो ये शेयर होल्डिंग और जिस तरीके से इसके विजय शेखर काफ़ी निवेशकों से कह रहे हैं, शेयर धारकों से कह रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमने ग्रोथ की है ये अक्टूबर के महीने में। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में पेटीएम में हमें रखने की, बैठने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पेटीएम यहाँ से सर मजबूत हो रहा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमने करा क्या है ना, हमने शुरू में IPO के टाइम तो ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा डर का माहौल कहीं भाई ये शेयर 100, 200 या 0 ना हो जाए, तो इसके अंदर फिर पब्लिक निकल गई। अब इसमें अंदर बची है FIs। और इसका सीधा यही मसला है कि आने वाले दिनों में पेटीएम में अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। मैंने कहा ना सर, या तो शेयरों को लो मत। अब जब शेयरों को ले लिया है किसी भी वजह से, अपने काम की वजह से, अगर वो का शेयर अच्छा है, तो फिर उसमें फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग ये करते ही करते हैं, बस हम नहीं करते सर। तो सबसे पहले मार्केट में खुद को बचाना सीख लीजिए। और सारी चीज़ आपके सामने हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रही, उसको समझने की शक्ति हमें पैदा करनी पड़ेगी। IOC ने बहुत ही बेहतरीन काम जो वर्दी बनाने में कर दिया है अपने कर्मचारियों के लिए, बहुत ही पॉजिटिव है। और आधा देश को जब ये ईंधन की आपूर्ति कराती है, तो ये फिर कंपनी तो खराब हो नहीं सकती। मोर पेन जिस तरीके से इसके इक्विपमेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, तो आने वाली दिशा इसकी पॉजिटिव। और रेणुका शुगर जिस तरीके से एथेनॉल में ज़्यादा वृद्धि करेगा, तो वहाँ पर भी रेणुका शुगर आपको बहुत ही पॉजिटिव देखना ही देखना है। तो सारे समीकरणों को अपने अनुसार बना लीजिए और ज़िंदगी और शेयर मार्केट का अलग नज़रिया मेरी वीडियो और मेरे माध्यम से और अपनी माध्यम से भी जोड़कर अच्छा बना लीजिए, क्योंकि वही हमें आगे जाकर काम आएगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।